हाय फ्रेंड्स, मेरे दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पूरा मेरा एक्सपीरियंस क्रिएटर अवार्ड का जो नेशनली पीएम मोदी जी ने रखा था उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मस्त से चाय का एक कप लेके बैठ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, जिसकी हर जगह पे बात, देश विदेश में हर जगह पे ये अवार्ड के बारे में बात हो रही थी। कैसे हो गया और किन लोगों को बुलाया। यस, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस अवार्ड। अब मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इनका एक फॉर्म आया था जिसमें मोदी जी ने मन की बात में पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इस तरह से एक क्रिएटर अवार्ड्स की इवेंट करने जा रहे हैं मार्च महीने में। तब तक डेट डिक्लेयर नहीं थी। तो जैसे ही वो मैसेज पास हुआ, उनका फॉर्म हमारे तक आया, कहीं ना कहीं ग्रुप से हमारे पास आ गए। हमने सबसे पहले फॉर्म भरा। जैसे ही फॉर्म भरा तब पता नहीं था कि इनका सिलेक्शन एरिया क्या है, कौन कौन से लोग उसमें आने वाले, कुछ भी नहीं पता था। बट यस, फॉर्म में बेसिक डिटेल थी, नेम था, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड आपका नीच कौन सा है। उन्होंने 4 कैटेगरी दी थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। ये चारों कैटेगरी में से आपका जिस में भी कंटेंट है उस लिंक को आप भर सकते हो, और सब भरनी तो आप सब भर सकते हो। वैसे मैंने फॉर्म में जितनी भी मेरे अकाउंट्स थे वो सारी लिंक्स मैंने भर दी एंड उसके बाद मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया। ये फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद हमें नहीं पता था, ना तो हमारे पास कुछ अपडेट आया था कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सिलेक्शन कैसे होना है, कुछ भी नहीं पता था। चलो, हमने वो फॉर्म भर दिया एंड वी आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन कि हमें ये इवेंट में जाना है। इवेंट कैसे होगी कुछ भी पता नहीं था। मेरा भी ये अवार्ड के लिए, इवेंट में जाने के लिए सिलेक्शन हो गया, मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई। बट सबसे पहले क्या हुआ, मुझे एक बंदी ने कॉल किया और वो बंदी ने ऐसा बोला कि आपका क्रिएटर्स अवार्ड के लिए इवेंट अटेंड करने के लिए कंफर्मेशन हो गया है, तो आपको दिल्ली आना है। सो मैंने सोचा ठीक है, चलो क्या है क्या नहीं थोड़ा आगे पता चलेगा। दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया कि आपकी डेट है आने की 8 तारीख को और हम आपको रीएम्बर्समेंट करेंगे, आपको किस तरह से आना है, या तो आप ट्रेन से आओ या फिर आपको जो ऑप्शन सही लगे उस तरह से आओ। आई थॉट ठीक है, बट ट्रेन से मुझे आज जाना है तो मेरा 7 को और एक इवेंट था, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी दिल्ली, मतलब ट्रेन से जाना बहुत लंबा रूट होता है। तो उस टाइम पे मैं खुद कंफ्यूज थी, मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो सारा इधर उधर दिमाग में चल ही रहा था। और फिर मुझे अचानक से कॉल आता है वापस उनका कि हमें बहुत लोगों को इनवाइट किया है और ट्रेन में नहीं पहुंचने वाले, एंड यस कोइंसिडेंटली IRCTC ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इवेंट। तो उनके हिसाब से सभी को उन्होंने आने जाने के लिए फ्लाइट फेयर प्रोवाइड किया, सबके पास अगेन मेल किया कि आप आपके आधार कार्ड और आपकी बेसिक डिटेल कि आप कहाँ से आने वाले हो और कहाँ वापस जाने वाले हो, उस हिसाब से सबकी टिकट्स, एयर टिकट्स बुक कर दी गई। और जैसे ही हमारे पास टिकट आई, 1 by 1 कोऑर्डिनेशन। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे पहले कॉल से लेकर लास्ट कॉल तक, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी तब तक मेरे साथ एक बंदी प्रॉपर एंड टू एंड कन्वर्जेशन में थी और उन्होंने मुझे हमेशा भरोसा दिलाया कि आप प्रॉपर इवेंट में पहुंचने वाले हो। बिकॉज ऑफ कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्कैम होता है, मैं भी कुछ ऐसी ही डरी हुई थी। फिर मैंने मेरे ग्रुप्स में भी बता दिया कि चलो भाई, मैं तो ऐसे दिल्ली से मुझे कॉल आया था और इवेंट में मुझे मिला है जाने के लिए अपॉर्चुनिटी, तो कौन कौन आने वाले हैं। और मेरे साथ ऐसे 3-4 लोग भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में, मेरे ग्रुप में से मिल गए। हम सब ने फिर इकट्ठा होके सारी क्रॉस इंक्वायरी की सब देखा, तब पता चला कि 8 को अवार्ड होने वाला है, क्योंकि बैनर पे कहीं पे भी डेट नहीं थी, तो हम बहुत कंफ्यूज थे। सो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे गए, हमें क्रिएटर्स अवार्ड वाला बैनर लेके हमें रिसीव करने आए। उसके बाद हमारे साथ एक एक कोऑर्डिनेटर थे जिन्होंने जिनको जो भी होटल्स या जो भी स्टे था, जो भी अकोमोडेशन था, उनके लिए उन्होंने लिस्ट बनाया, सबको सामने से कैब को बुलाया और हर एक को जो भी उनका स्टे था उस तक पहुंचाया। एंड जैसे सब लोग पहुंच गए, सबने खाना खा लिया और सब जैसे रिलैक्स हो गए, उसके बाद एक कोऑर्डिनेटर का कॉल आता है कि अर्ली मॉर्निंग आपको 5 बजे उठना है, 6 बजे हमारी बस आपके नियर बाई लोकेशन पे आ जाएगी और आपको आपकी जो भी स्टे है, जो होटल है या अकोमोडेशन है, वहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा। वो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सी बस में बैठ के कहाँ जाना है, एंड फिर वहाँ से आप सभी को प्रगति मैदान में लेके जाएंगे। सो यस, यहाँ से हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। सो यस, फिर तो बात ही क्या, हम पहुँच गए प्रगति मैदान में।
जिन जिन लोगों का पास एडवांस में बन गया था उन सभी को होटल पे ही और उनके स्टे पे पास मिल गए थे, और हम थे, हमारे नहीं मिले थे। और यस, ऐसा नहीं था कि हम इनवाइटेड थे, इसके लिए नहीं था। बहुत सारे नॉमिनेशन वाले थे, उनके भी पास नहीं बने थे। तो काउंटर पे आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कि इतने सारे लोग लाइन में खड़े रहे और सबने खुद का पास निकलवाया। जितने भी फेवरेट है, जिनको फॉलो करते, जिनके साथ जिनके जैसा कंटेंट बनाते, हर एक के जो भी फेवरेट क्रिएटर्स थे, फेवरेट यूट्यूबर्स थे, सबको मौका मिला एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे के साथ और जानने का, उनके बारे में जानने का और उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का। ये सब एक्टिविटी मैंने भी की। वहाँ पे बहुत अच्छे बैनर्स थे, वहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि लोग मिलते थे, कनेक्ट होते थे एंड फ़ोटो खिंचवाते। वो सब करने के बाद हम जैसे ही एंट्री की स्टार्ट हो गई, हम एंट्री करने गए। जैसे एंट्री की, आपको पता ही है जहाँ पे मोदी जी होते हैं वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होती है। तो हमें रात को ही इंस्ट्रक्शन मिल गई थी कि आपके पास कोई भी मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। इवन यू कैन नॉट कैरी एनी पावर बैंक, लिपस्टिक, एनीथिंग। आपको जाना है तो सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके साथ और आपका पास। बाकी कोई ज़रूरत आपको लेके जाने की नहीं है। तो हमारा चेकिंग हो गया टाइट सिक्योरिटी में। उसके बाद हम गए, जो हॉल था वो हॉल के अंदर भारत मंडपम में पहुंच गए। जैसे हम पहुंच गए, हमने देखा बहुत ही बड़ा हॉल था एंड वहाँ पे धीरे धीरे लोग आते रहे, क्रिएटर्स आए और नॉमिनीज भी आए एंड पूरा का पूरा हॉल उन्होंने प्रॉपर तरीके से भर दिया। एंट्रेंस बहुत अच्छे थे और उस टाइम पे लोगों ने एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग किया, फोटो खिंचवाए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कहाँ कहाँ से कम्युनिटी आई थी। इंस्टाग्राम पे लोग थे, यूट्यूब वाले भी थे, इवन दो लिंक्डइन पे भी जिन्होंने स्टार्टअप किया था उन्होंने इनको भी इनवाइट किया था। एंड फेसबुक, आप सभी को पता है कि आजकल मेटा भी पेमेंट देता है कंटेंट क्रिएटर को, तो फेसबुक पे भी जितने लोग अर्न करते उन सबको भी इनवाइट किया था। सो ऐसे पूरी इवेंट की अरेंजमेंट हो रही थी। और मैंने पहली बार देखा कि जब मोदी जी आने वाले थे, अवार्ड देने वाले थे, उससे पहले उनका रिहर्सल करवाया जाता है कि मोदी जी कहाँ खड़े रहेंगे और आपको कहाँ से अवार्ड लेने आना है और कहाँ खड़े रहना है, और सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए। वो सारा हमने देखा और दिस इज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ कि मुझे ये इवेंट में जाने को मिला और ये सारी चीज़ें भी ऐसे होती है ऑन स्टेज, ऑन इवेंट पे ऐसा होता है, वो देखने को मिला। उसके बाद एक बहुत अच्छे क्रिएटर थे, मुझे हर एक का नाम नहीं याद बिकॉज मेरे जो फेवरेट क्रिएटर थे उनका तो नाम मैं बाद में लेने वाली हूँ। इन्होंने सबसे पहले क्रिएटर को बुलाया जिन्होंने बहुत अच्छे से क्विज गेम सबके साथ प्ले की, उन सबको रिकॉल करवाया कि आपके पसंद के कौन से क्रिएटर्स के उनके रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए। मीनवाइल हमने काफ़ी क्रिएटर्स के साथ मीटिंग की, उनके साथ सेल्फी खींची एंड देन आफ्टर जब सबके हार्ट थम जाते हैं, बस ऐसे ही मोदी जी की एंट्री हुई। अब तो क्या ही बात करें, जैसे मोदी जी आए उनके साथ गेस्ट में एक और जो हर इंडिया के घर की चहीती बहू अनुपमा जी भी थे। अनुपमा जी के साथ और मोदी जी आए एंड वो बैठे, सबने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। देन आफ्टर अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई। जैसे ही अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई, मेरे हर फेवरेट क्रिएटर्स थे, यूट्यूबर्स थे, उनको उन्होंने अवार्ड दिया, जिनमें से मैं एक दो का नाम लूँगी। अभिनीयू, उसके बाद रणवीर अल्लाबादिया, माई ऑल टाइम फेवरेट फूड रेसिपीज़ बनाते हैं कवितास किचन एंड सबके चहीते पूरे इंडिया में जो टेक को अपडेट लेने आने वाले टेक्निकल गुरुजी, एज वेल एज वन एंड ओनली ट्रैवल ब्लॉगर ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट इज़ कामिया जानी। मैं सभी को मिली, सबके साथ मैंने सेल्फी खिंचवाई, इन सभी को अवार्ड मिले एंड यस, मोदी जी ने बहुत अच्छे सभी क्रिएटर्स के साथ जिन जिन को भी अवार्ड दिया सबके साथ कुछ ना कुछ बात की। और मैंने पहली बार उनका इतना अच्छा अंदाज देखा कि बहुत अच्छे से लाइट वे से सबके साथ बात करते थे। उनको जो मैसेज पहुंचाना था वो मैसेज पहुंचा दिया, सबको बताया कि आप क्या कंटेंट करते हो, उनके बारे में थोड़ा जाना। जिनको मिले थे उनके साथ वापस मिले, वो भी उनको याद था। मन की बात के अंदर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, उनके बारे में उनको बताया, वोटिंग का अवेयरनेस के लिए बताया और पूरे भारत देश के लिए जो जो भी इस तरह के कंटेंट क्रिएट करते जो पूरे भारत को देश विदेश तक हम ले जा सकते, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। अवार्ड्स जिनको भी मिला है वो सभी ने उनके एक्सपीरियंस शेयर किए और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कंटेंट और भारत का फ्यूचर क्या है एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की ये इवेंट में। एंड उनका अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 40 मिनट जितना पूरा अवार्ड वाला पूरा सेशंस रहा।
उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को होल्ड करके रखा, लोगों के साथ डिस्कशंस किया, उनको जो मैसेज डालना था वो मैसेज डाला ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पूरी दुनिया को बता दिया कि यस, भारत के क्रिएटर्स भी बहुत अच्छे हैं, कुछ कर दिखाने वाले हैं और भारत की जो भी टेक्नोलॉजीज जो भी है वो सब साथ मिलके हम देश तक कैसे पहुंचा सकते हैं, विदेश तक कैसे पहुंचा सकते हैं, यही मैसेज के साथ पूरी इवेंट बहुत अच्छे से हुई। एंड इवेंट ख़त्म होने के बाद सबको मील दिया। मील सबने खाना खाने के बाद सब अपनी होटल्स और एकोमोडेशन स्टे पे आ गए और उसके बाद वापस सबकी जैसे जैसे फ्लाइट थी सब अपने अपने घर पे बहुत सारी यादें लेके गए। और जितने भी लोग थे दे ऑल आर ग्रेटफुल कि उनको ऐसी फर्स्ट एवर इंडियन हिस्ट्री में क्रिएटर्स इवेंट में अटेंड करने का मौका मिला। सो आई एम ऑल्सो हैप्पी। मैं बहुत सारी मेमोरीज लेके आई हूँ, बहुत सारे लोगों को मिल के आई हूँ और नए कंटेंट की मुझे जो भी एक राह मिली है बहुत अच्छी है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू।